चले। हाँ जी, नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। कल जहाँ पर क्लास आनंद से चल रही थी उसी दौरान बीच में कुछ दिक्कतें आई थी, चाहे यूट्यूब की बफरिंग का इशू आया, चाहे फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत का। लेकिन फिलहाल मैं बढ़िया, आप बढ़िया। आज की क्लास को करें बहुत बड़े। आज मेरा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था और मोस्टली क्वेश्चन जीके के आपकी कंबाइंड सब्जेक्ट मॉक टेस्ट सीरीज है। ओ माय गॉड, फिर दिल्ली पुलिस का बैच शुरू कर दे क्या? है भैया, मोटिवेट कर रहे हो यार तुम तो हमें, हैं? ठीक है, चलिए, बहुत बड़े भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके साथ आए हैं वो सवाल तो बढ़िया है। फिलहाल आपकी क्लास के साथ ये किताब आपको दी जा रही है नेशनल सेलर के रूप में। आप पढ़ सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। काम धंधा सीधा शुरू करेंगे। निम्न में से तत्वसव कौन सा है? स्पीड के साथ चलेंगे, ज्यादा टाइम ना आपका खराब करेंगे ना अपना देंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, देवीय सज्जनों के पुत्र पुत्रियों, जल्दी से चलेंगे, कोई जवाब नहीं होगा आपकी चैट का, सीधे जवाब होंगे इन सवालों का। आपसे पूछ रहा है तत्भव शब्द कौन से हैं। यहाँ पर आपके सामने आता है तत्भव। तत्भव मतलब जिसका क्या है, बदला हुआ अर्थ। आपको बताना तत्सम जो बिल्कुल हो, सेम टू सेम कहते हैं। पत्र है, पांव है, नग्न है, मित्र है, इनमें से कौन सा तत्भव है? पहला सवाल तो अगर ध्यान देंगे, संस्कृत में जो शब्द होता है, जैसे आपने देखा होगा पांव, तो यहाँ तत्भव शब्द जो है वो क्या है? पांव है। क्योंकि पांव अगर देखेंगे तो नॉर्मली आप देखेंगे इसको जो बोला जाता है संस्कृत में बोला जाता है पाद, है ना? तो आपने सुना होगा ना यहाँ। अब ये साउंड दूसरा भी होता है, जैसे नॉर्मल कहीं खाने पीने जाओगे तो किसी किसी के बेटा कभी कभी दिक्कत हो जाती है पेट में, उसके बाद जो हवा निकल जाती है उसको भी यही बोला जाता है। लेकिन उससे आपका खाना पीना का जो टेस्ट है वो खराब हो सकता है, बदल सकता है। सुनने में आपको बड़ी ही स्मेल ना आ रही हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में भी अगर मैंने बोला तब भी इसके बारे में छी वाली भावनाएं आ सकती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। पाँव वाले को भी क्या है, संस्कृत में पाद शब्द से ही विकसित हुआ था। बाकी तुम समझदार हो, इस बात को तुम झट से समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ, है कि नहीं है? डन। अरे हमारी पेंसिल कहाँ गई आगे बढ़ाने वाली? हम्म। ला ला ला, मेरी उम्र के नौज। हाँ, ये रही ग्लास के बीच में। चलिए भैया, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपके सामने है ना? हाँ। अब तुम देखो क्या सोच रहे हो, गलत मत सोचो भाई, जो है जीवन में है, मैं क्या कर सकता हूँ। घर की चीज का आदर नहीं होता, घर की है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तुमने सुना होगा ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पर एक सवाल है, घर की चीज का आदर नहीं होता, इस अर्थ के लिए लोकोक्ति क्या है? जैसे मान लो जीवन में ना, हाँ, घर की चीज ऐसी होगी, मान लो कि मैं बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी हूँ, है ना, समझ लो बहुत ही बड़ा आदमी हूँ, है ना? ऐसा, और मैं किसी के साथ बात नहीं करता, बात मतलब मुंह नहीं लगाता किसी को, किसी से बात नहीं, चैट नहीं, कुछ नहीं। और मान लो किसी दिन मैं किसी से बात कर लूँ, तो उस इंसान को जो बात हो जाए वो बिल्कुल मेरे को नॉर्मल कर देगा, वो सोचेगा यार ये तो नॉर्मल ही है ना? उसमें मुझे क्या समझने लगा, घर की मुर्गी दाल भर। कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात नहीं कर रहा, वो बात करने की इच्छा में है। कुछ लोग ऐसे जिनसे बात करने लग रहा है, तो ऐसे ही आदमी कुछ भी नहीं। तो भैया, जब आप ज्यादा टाइम दे देते तो सामने वाले को लगना शुरू करते हैं तुम्हारे लिए क्या हो गया, अब जीरो हो गया, तो घर की बेदी बराबर। तो इसका मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर लिखा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। जैसे तुमने देखा होगा प्यार में, रिश्तों में, कई बार आपने कुछ बातें सुनी होंगी इस तरीके से कि जब मैं पहली बार थे तो हम क्या थे, पहले जो थे तुम हमें पनीर समझते थे, आज तो खिचड़ी समझने लगे। तो इस बात के साथ नंबर 3 समझो, मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में जो क्रिया है वह कर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, कोई भी वाक्य का प्रयोग गलत है। नंबर 3 बताओ। हाँ, घर का लड़का दाल बराबर, ये भी तुम कह सकते हो। सवाल नंबर आपके सामने 3 पे आगे भाई चलेगा। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। चलो भैया, सवाल आ गया यहाँ आपके सामने, इसमें जवाब जो आ रहा है, तो यहाँ पर आपके सामने नंबर 3 का जो जवाब होगा वो बताओ। नंबर आपके सामने 3 में जवाब दिया, बिल्कुल। इसमें क्या है, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, ललचाते हैं बच्चे मिठाई देखकर। सवाल में सकर्मक क्रिया कितनों ने लिखा? 3 का जवाब बी, बहुत बढ़िया। वाक्य में क्या है, जो करता है बच्चे हैं और जो कर्म है वो क्या है, मिठाई है। तो दोनों सही लग रहे हैं आपके सामने। बच्चे क्या देखकर ललचाते हैं, उत्तर में मिलेगा मिठाई। तो बढ़िया, आगे देखो नया। पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति, यह संधि कौन से का उदाहरण है? नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़िएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब भाई, सवाल नंबर 4 का जवाब। हाँ जी, सवाल नंबर 4 क्या है आपकी स्क्रीन पर इसका जवाब? तो नंबर 4 में अगर आप जवाब दे रहे हैं, सवाल नंबर 4 में अगर आप जवाब दे रहे हैं, तो आपने 4 का जवाब दिया कि सर जी इसमें जो संधि है वो कौन सी है? आ गुण संधि। 4 का जवाब।
नहीं भैया, इसमें क्या है, ये जो है हमारी क्या है, यण संधि है। बाकी राहुल सर ने समझाई दिया होगा, नहीं समझाया तो मैं समझा ही देता हूँ। पितृ प्लस अनुमति जो होगा, याद रखिए पितृ अनुमति जो है यण संधि का उदाहरण होता है। यण संधि में जब क्या है, ऋषि है ना, पितृ के अंत में है, तो कोई जो है अलग स्वर का अ का उच्चारण आएगा। यहीं से पता चल जा रहा है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से सु, आज कुछ गलत जवाब नहीं, सवाल नहीं आ रहे, कैसे उठपटांग आ रहे, कभी कुछ आ रहा भैया। सु मतलब इसे 2 बार बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी यार। अगर एक बार निम्न में से सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है ये वाला, लेकिन अगर 2 बार बोल निम्न में से कौन सा, सु सु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है ना, तो समझ लो। चलो, सु से बना हुआ कौन सा शब्द नहीं है, बताओ जरा। आपके सामने सुगम है, सुलभ है, स्वरूप है, स्वागत है। नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया। 5 का जवाब बेटा बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो एकदम। ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हो, सी, मतलब स्वरूप जो है इससे नहीं बना। बाकी सु सु दो देखा आ गया ना, मैंने कहा था गड़बड़ होगी आज कुछ ना कुछ। तो सवाल का जवाब क्या होगा, स्वागत वाले में भी क्या मिल रहा है भैया, सु मिल रहा है, सु वाला है ना यहाँ, तो यण संधि के नियम के आधार पर मिल जाता है वो भी। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखें क्या है आपको बताना है। इस लोक से संबंधित क्या होगा, इस लोक से संबंधित मतलब जो इस लोक से संबंधित जहां तुम रहते हो, मृत्यु लोक में जो तुम्हारा जीवन है, कलयुग में जो तुम जी रहे हो जीवन के, यहाँ अवलौकिक है, लौकिक है, विलौकिक है, अलौकिक है। बहुत बढ़िया जी। तो आपने अगर इसमें देखे ना, इस लोक के वासी हो तुम, तो याद रखना ज्यादा अवलौकिक बनने की जरूरत नहीं, विलौकिक नहीं हो, अलौकिक नहीं हो। किसी को ये चारों के मतलब समझने हैं? अलग बाकी के 4 है ना। देखो, अगर तुम्हारे सामने एक बात आ जाए, अवलौकिक आ जाए और आपके सामने विलौकिक आ जाए, तो हिंदी के शब्दों में इनका कोई उचित मध्यम ही नहीं होता। ये दोनों भाई, अवलौकिक और विलौकिक नाम का कोई शब्द होता नहीं। अलौकिक जो शब्द होगा, लौकिक वाला नहीं, इसका अर्थ होता है इस लोक से परे। तो अगर इस लोक के से संबंधित है तो लौकिक है, इस लोक से संबंधित नहीं है तो अलौकिक है। सवाल का जवाब दोनों में याद रखना। नेक्स्ट, आपको बताना, औरत किस भाषा का शब्द है, औरत किस भाषा, भैया नहीं किस भाषा का, इसके बारे में तो ऐसी बात लड़ाई हो जाए फालतू में। ठीक है, औरत जो है वो किस भाषा का शब्द है। मैंने आज बड़ा एक प्यारा सा चुटकुला सुना था, वो ये कह रहा है कि तूने कभी उसके बारे में सुना है कि इस जीवन में जो सबसे मुश्किल समय है ना, वो है ब्रेकअप होना। कह रहा ब्रेकअप जो होता है ना, उससे मुश्किल समय दुखदाई समझ नहीं होता। दूसरा बोल रहा बगले, उससे जो जरा दुखदाई शब्द जो होता है, पता है तूने कभी किस्त सुनी है? कह रहा क्या किस्त, देखने सुनी नहीं ना, नु किस्त होती है ईएमआई, नु उससे ज्यादा बड़ा दुख किसी का नहीं होता। तो सही बात है, तुम्हारे सामने जीवन में ऐसा सवाल आ जाए कि बताओ औरत किस भाषा का शब्द है, मतलब मजबूरी है। अब भैया अगर तुम्हें लग रहा है ना याद रहे, तो ए वाले शब्द के साथ ए वाले शब्द का मैच करा देना, है ना, दोनों मिल जाएंगे। तो याद रखना, औरत जो है वो क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी, अरबी है ना, अरबी भाषा का शब्द है, आरोह अवरा। चलो आगे देखेंगे, नए नंबर के साथ 8 नंबर। आपको पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, जो गोधूली, गोधूली जो शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। दिन है, संध्या, सुबह या रात। बताइए सवाल नंबर 8 क्या होना चाहिए। नंबर 8, किसी को दिक्कत परेशानी क्लास के साथ? औरत, आदमी, वकील। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम तेजाबी हो रहे हो एकदम, बिल्कुल आगे लगा के चल रहे हो भैया। ऐसा है, गोधुली है ना, गोधुली, जो गोधुली शब्द होता है, इसके हम नॉर्मली उस टाइम को कहते हैं जब एकदम दिन की चलचलाती धूप से निकलते हुए शाम की तरफ जब आप बढ़ते हैं, सूर्यास्त होने की तरफ चल रहा होगा, दिन बिल्कुल रात से मिल रहा होगा, मिलन हो रहा होगा दिन का रात के साथ, तो याद रखना उसको बोला जाता है संध्या। तुमने कभी संध्या बिंदनी का नाम सुना? हमारी क्लास में भी एक लड़की आती है, बिल्कुल डिट्टो संध्या बिंदनी है ना, ऐसे दुपट्टा उपट्टा लगा के आती है बाद में ना, फिर संध्या बिंदनी है हमारे पास भी। नंबर 8 में याद रखना संध्या, ठीक है भैया, पर्यायवाची। और वह संध्या के जो होते हैं, शाम हो गया, संध्या शाम होगा, सांझ होगा, है ना, एक होता है प्रदोष काल करके भी कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट, आपको बताना है, कारक और विभक्ति का कौन सा युग्म असंगत है। कारक का और विभक्ति का कौन सा युग्म जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। कर्ता ने, कर्म से, संप्रदान को, अधिकरण पर, बताओ कौन से के साथ गड़बड़ चल रही है। अब कह रहे सर जी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा। अच्छा, वो संयोग बता रहा दिन और रात मिलते हैं, हाँ यार मिलन तो मिलन ही है। कर्ता ने, कर्म को, ऐसा नहीं जैसे राम ने काम किया, कर्म से क्या होगा भैया, मोहन को बुलाओ, इस तरीके से हो जाए। संप्रदान का कहता है राजा ने गरीब को रोटी दी, और उसके बाद अधिकरण हो जाएगा मेज पर क्या रखी थी, किताब, तो मेज पर किताब रखी है, सही है। इसने कहा राजा ने गरीब को वस्त्र, सही है। और जो कर्म है, कर्म में हो जाए तो कर्म से, है ना यहाँ, तो मेरे बच्चे यहाँ पर नंबर बी में तुमने गलत लगा दिया, बहुत बढ़िया। अगर तुमने नंबर 9 का जवाब बी दिया है, चश्मा खाएंगे ना, नंबर 9 का बी दिया, बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात बताओ, कर्ता ने कर्म को इतने दिनों से याद करते करते अगर भूल जाओ तो फिर क्या करेंगे हम?
बता देंगे। किताब का प्रचार लेट आएगा। मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से आपको बताना कौन सा पैराग्राफ सेंस मतलब मैच नहीं कर रहा, कौन सी बात मैच नहीं कर रही है आपको बतानी है नंबर 10 में। नंबर 10 में कौन सी बात का एक दूसरे के साथ कलेक्शन कनेक्शन सही नहीं है, बताओ भैया। क्या है सवाल का सही जवाब? जल्दी 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 बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब चुना है, यहाँ देखो, कहता अकल का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति है, आंखें नीचे होना, लज्जित होना, उंगली पर नचाना, सबकी बात मानना, कलाई, है ना, कलाई खुलना, भेद खुलना। ओ माय गॉड। नंबर 10 में उंगली पे नचाए, वो गाना भी सुना, उंगली पे नचाए वो है ड्रीम गर्ल कुछ कर गया है। भैया याद रखना, उसकी बात नहीं होता, उंगली पे नाचने वाले का मतलब होता है वश में हो जाना, है ना, है ना। उंगली पे नाचना कहते हैं ना, कि वो जो मर्द है अपनी औरत की उंगलियों पे नाच रहा है, वो जो पुरुष है ना अपनी बीवी की, गर्लफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड लड़को, जो भी उल्टा सीधा जिसका लगाना हो लगा लेना दिमाग। बस याद रखना इस बात का, ठीक है। तो नंबर जो 10 का जवाब ऑप्शन नंबर सी। भाई 9 में क्या बताना था? अरे यार, कर्ता ने कर्म को बेटा, है तो बचपन से बुढ़ापा आ गया मेरे यार। शी इज ए स्मॉल टाउन गर्ल, वाह, काश तुम इतना पढ़ लिए थे। चलो, नेक्स्ट आया था मैं नंबर 11। आपको बताना कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा है, बिल्कुल एकदम प्योरेस्ट फॉर्म वाला शुद्ध, बताओ, शुद्ध देसी घी जैसा सवाल कौन सा है। यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, यह वही लड़का है, इसको पुलिस ने पकड़ा था, जिसको पुलिस ने पकड़ा यह वही लड़का है, और इसको पुलिस ने पकड़ा था यह वही लड़का है। नंबर 11 का जवाब दो भाई, क्या होगा सवाल नंबर 11? 11 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, बहुत बढ़िया, 11 का जवाब तुम दिए ए, मुझे भी लग रहा है ए। तो 11 का जवाब जितने भाई बंधुओं ने ए दिया है कि यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्रीड़ा क्षेत्र का सही सामासिक विग्रह कौन सा होगा? क्रीड़ा क्षेत्र जो है उसका सही जो सामासिक क्षेत्र होगा, मतलब समास विग्रह जो होगा वो कौन सा होगा, बताइएगा। हाँ बताओ जरा। नंबर आपके सामने, क्रीड़ा पर क्षेत्र होगा, क्रीड़ा में क्षेत्र होगा, क्रीड़ा से क्षेत्र होगा, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र होगा। नंबर 12 सवाल, भैया याद रखना, क्रीड़ा स्थल मतलब जहां पर खेल रहा होगा बंदा, तो इसका मतलब जो खेलने की जगह है उसके लिए क्षेत्र दिया गया, उससे उसमें उस पर नहीं होगा। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात करिएगा। प्याला नीचे गिरा और टूट गया, बताओ जरा, तुम ही पढ़ो तुम ही जवाब दो, बताइएगा। हम्म, नंबर आपके सामने 13 है, फटाफट जवाब। चलो, प्याला जैसे ही क्या है भाई, नीचे गिरा टूट गया, तो आप ऑप्शन नंबर क्या है, सी, बिल्कुल क्या है सही। नंबर 14, दिए गए शब्द के लिए वचन ज्ञात करना है। जो चाय है वो कौन सा है, त्रिवचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन? तो चाय जो है वो क्या है? उसे चाय पे बुलाए, कर ले खताएं, अपना बनाए उसे, एक ना मिलाए, गाना है ना ऐसा वाला चाय पे। हम्म, भैया चाय जो है ऐसा है ना, चाय का प्याला है ना, चाय का प्याला होगा, तो इसका मतलब ये आप बिल्कुल याद रखना, चाय क्या है, एक वचन है। चाय क्या है, एक वचन। ठीक है, त्रिवचन में के पता नहीं कितने, चाहे मात्रा कितनी भी हो, लेकिन एक कप चाय होता है, बहुत सारी चाय होता है, दोनों में चाय शब्द क्या है, हाँ, चाय नहीं बदलता। तो अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अवयव का प्रकार बताइए। अफसोस से याद आई, देखो हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, एक ऐसा इंसान जो एक ऐसी बच्ची का रेप कर लेता है, उसके माँ बाप को इतना प्रताड़ित करता है, उसके बाद माँ बाप जेल में मतलब शिकायत लगाने जाते हैं पुलिस स्टेशन पर, कोई उनकी सुनता नहीं, उन्हीं को पीटा जाता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है जो वकील उनके लिए केस लड़ना शुरुआत करता है, वो जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, एक इंसान को छोड़ के बाकी सारे इंसान मर जाते, पर अफसोस, अफसोस इस बात का है कि वो कुछ दिनों बाद छूट जाता है। अफसोस इस बात का है कुछ महिलाएं उसे सपोर्ट करती हैं कि वी सपोर्ट कुलदीप सिंह, मतलब हद इस बात की आ जाती है कि जिनके घर में बेटी बेटियां हैं, जिनको ये पता है कि उनके घर में भी ऐसा कुछ है जो अगर उनके साथ हो तो क्या बीतेगा, आज उसी मतलब उसी की बेटी आके बोलती है कि क्या था उस पर जवाब, आप मतलब वक्तव्य सुन के हैरान हो जाओगे। मैं तो उस वीडियो को देख के हैरान हो गया जिसमें एक लेडी, मतलब वो इतनी उम्र दराज लेडी है और वो कह रही आई सपोर्ट दिस फलाना बंदा, मतलब शर्म आ जानी चाहिए देश में, कहाँ हमारा देश जा रहा है कहाँ नहीं। वो लाइन बड़ी प्यारी थी कि एक दिन में अगर नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो एक दिन में फांसी क्यों नहीं हो सकती? बट हमारे हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि जिसमें हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि कब
किस चीज़ को बिल्कुल टाइम टू टाइम सही हो जाए। एक बात और है, आप देखें कभी आपने रेड लगते हुए देखा हो कभी किसी उस पे, मतलब कोई बिजनेसमैन हो कुछ होगा, मैं सच बताऊं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, अगर उनके अफसरों पर लगने लगे ना रेड, तो तुम्हें पता चले हिंदुस्तान का ना कई गुना पैसा तो उनके पास दबा हुआ मिलेगा। पर अफसोस, है ना, अफसोस। खैर चलेगा, आगे बढ़ेंगे इस सवाल के साथ। यहाँ पर था नंबर 15, और अफसोस जो है इस बात का, हम क्या बना रहे हैं, शोक बना रहे हैं। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में आपको विशेषण को पहचानना है। निम्नलिखित शब्दों में आपको विशेषण को पहचानना, मजहब, नैतिक, पीड़ा और अज्ञान। सवाल नंबर 16 का क्या होगा जवाब, बताइए सवाल नंबर 16 का क्या जवाब होगा, फटाफट जवाब दीजिए। नंबर 16 आपके सामने आता है, 16 नंबर का जवाब बेटा। इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो शब्द में मजहब जो है, नैतिक है, पीड़ा, ज्ञान, तो आपको विशेषण पहचानना है। अगर आप देखेंगे इस सवाल नंबर 16 में, तो हम अगर इस देखेंगे तो यहाँ पर सबके सामने क्या आ रहा है, नंबर 16 का जवाब आप ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, जो बिल्कुल क्या है, सही है। जो नैतिक है वो क्या है, नैतिक मूल्यों के सामने भी आपने बात पूरे सुनेंगे, तो इसलिए मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास होगा। आपको बताना है कि जो कर्मधारय समास है वो लोकप्रिय में, अधमरा में, रातों रात में, देवासुर कहाँ होगा। किस शब्द में कर्मधारय समास होगा, नंबर 18, है ना। कर्मधारय जो समास होगा क्या होगा, कर्मधारय जिसका विग्रह आधा जो मरा हो, है ना, अधमरा मतलब जो आधा मरा हो। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर विग्रह के तौर पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई देगा। अधमरा शब्द में कर्मधारय समास है और विग्रह क्या है, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा विशेषण। नेक्स्ट 19, निर्देश देना है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करके कि कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा गया है। सवाल नंबर 19 है आपके सामने। सर्वव्यापी है, सर्वदर्शन है, सर्वपित्री है, स्वसच्चा है, सव्यसाची है। बताइएगा कौन सा नंबर 19 का सही होगा। अगर इसमें देखेंगे सबसे जो शुद्ध लिखा गया है, सबसे सही तरीके से लिखा है, बिल्कुल सही, वो क्या है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी अर्थात जो क्या है, हमेशा हर जगह अवेलेबल है, जैसे हमारे भगवान जी। आगे बढ़ेंगे नंबर 20, निम्न में से जल का कौन सा शब्द है। जल जो है वो कौन सा शब्द है, बताएं। सवाल नंबर आ गया है 20, जल जो है वो कौन सा, रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई भी नहीं, नंबर 20 है। 20 में जल जो शब्द होगा, क्योंकि ये क्या अपने आप में सार्थक शब्द है, और जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको बोला जाता है रूढ़। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के साथ मिलके बनते हैं, उन्होंने बताओ क्या बोलते हैं, बताओ। जो दो सार्थक शब्दों के साथ मिलकर बनेगा उसे क्या बोला जाता है, बताओ जरा। हाँ, बताओ 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 जी। योगरूढ़ क्या होगा, दो से, हाँ बिल्कुल, जैसे क्या होगा आपके ना, याद रखना बेटा, योगरूढ़ जो होगा वो दो या दो से अधिक क्या है, शब्दों से मिलकर बनते हैं। बहुत बार योगी क्या होगा, वे शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के साथ मिलकर बनते हैं। जैसे आपने एक वर्ड लिखा पाठ और एक तरफ क्या है, शाला, इसका मतलब ये है यौगिक। बट सवाल का जवाब रूढ़। 21, तलवार का तत्सम बताना है। तद्भव नहीं, तलवार जो है उसका तत्सम बताना है, जो संस्कृत से जैसा निकला था वैसा का वैसा ही रहा है। तलवार शब्द का आपको हमें बताना है तत्सम क्या होगा तलवार का। हम्म, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा इस सवाल का जवाब। तो अगर आपने इस सवाल का जवाब चुन लिया है भाई, तलवार का जो तत्सम शब्द होगा, शाबाश मेरे, है ना, तरवारी। क्या होता है, तरवारी। अच्छा, तरीवारी या तरवारी, तरवारी यहां भी दिखेगा, तलवारी दिखाई देगा। तो सवाल का जवाब 21 में ऑप्शन नंबर ए, मेरे बच्चा जो जो लिख रहा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखो, अर्थ के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों का भेद बताना है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हे प्रभु इस मेरे बालक को, नादान को क्या है, सद्बुद्धि दे। इस शब्द का जो मतलब होगा वो क्या होगा, सद्बुद्धि देने वाला। बताओ भैया, 20 रुपए पे एक लाइक आया, बहुत बढ़िया भाई, तुम बिल्कुल हमारा धन में, हम भी लाइक मार दो यार, ये 20 रुपए दिल लड़के ने दिल पे लगाओ। हाँ, ठीक है, चलो भैया, नंबर 22 का जवाब ऑप्शन नंबर ए भी। ये क्या है, मेरी इच्छा है कि तुम्हें भगवान क्या दे, तो इच्छावाचक है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये मेरी क्या है, इच्छा है। मेरा कोई विधान नहीं है, मेरा कोई निषेध नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, सीधी क्या है, दुआएं हैं तुम्हारे लिए। बेस्ट ऑफ लक वाली बात आ रही है।
आगे शिखर पर विपरीत क्या होगा, शिखर का विपरीत क्या होगा, शिखर धवन का विपरीत नहीं ढूंढना बस। शिखर एक वर्ड होता है, टॉप पे जो होता है उसको शिखर बोला जाता है, चोटी पे जो होता है उसे शिखर बोला जाता है, उच्चतम श्रेणी पर जो होता है उसे शिखर बोला जाता है। और बताइएगा कि जो होगा, तो मेरे बच्चे इसका अंदर चोटी पे है वो जमीन पे आ गया, और जो जमीन पे आ गया उसे फर्श बोलेंगे, जमीन बोलेंगे, नीचे बोलेंगे, तल बोलेंगे। अब तुम्हें लगा सर जी ये तो तुमने गड़बड़ कर दी, क्या लगा जो अब ये भैया अगर इस सवाल का देखा जाए तो थोड़ा सा डिस्प्यूट तो होगा, लेकिन जो बेहतर होगा, फर्श नाम की चीज हम नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, तो शिखर क्या होगा, तल होगा, है ना। आपने देखा हो ना जिसमें लिखा होगा दिल्ली, वो नहीं देखे आपने, कई बार रेलवे स्टेशन होता है तो रेलवे स्टेशन पर लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, है ना, वो पीले पीले से बोर्ड देखे होंगे ना, उस पर लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई, इस तरह लिखा होगा। तो मेरे बच्चे याद रखना इसको क्या बोला जाएगा। फर्श भी सही था ऑप्शन में, अगर फर्श ना आए मतलब तल ना आए तो आप डी पर जवाब दीजिएगा। डन। नंबर 24 देखो भैया, स्वर्ग का संधि, स्वर्ग जो है ना, स्वर्ग का संधि विच्छेद करना है, विलोम भी बता देना अगर बता पाओ तो, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीचे का शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपने नंबर 24 की तरफ चले हैं। 24 अगर देखेंगे यहाँ पर आपके सामने, तो 24 का जवाब बेटा EMRS के नोट 1 तारीख को लॉन्च होंगे, देख लेना। स्वर्ग का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। नंबर 24 में आप अगर दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर अगर आपने चुना है ए, तो आप बिल्कुल क्या है, सही सही है, बाकी सब गलत है। 24 का डी, ओ माई गॉड, 24 का डी की ए, समझदार हो गए पूरे के पूरे। 24 का डी कैसे हो गया, स्वर्ग, अरे पगलो, स्वर्ग जो है पहले तो याद रखना विसर्ग संधि है, विसर्ग में तो तुम ये तो देखोगे। अब कौन सा इधर भाई, कौन घूम रहा है इधर, कितने ने जवाब दिया। अच्छा तू है कि, ठीक है भाई, डी होगा ए होगा, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ डी होगा कि ए होगा, स्वर्ग नहीं जाना ना। अरे तुमसे मैं पूछ रहा हूँ डी होगा कि ए होगा, चलो बताओ जरा। अरे ये तो बदल रहे हो, नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं भाई, बताओ। हाँ जी, पक्का। अयादी संधि, भैया एक काम करना, देखो मेरे हिसाब से तो ए होगा, पता नहीं तुम डी क्यों कह रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ से है, मतलब ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा यार कहीं ना। तू वर्ग होगा, स्वर्ग तो भैया। चलो खैर एक सवाल को डाउट में डाल लेते हैं, विसर्ग संधि वाला लगा रहे हो, हाँ मैंने तो इसे विसर्ग संधि तो मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो जिन्होंने डी दिया 102% उनके लिए रोक लेते हैं भाई 1 मिनट के लिए। तो सवाल नंबर 24 हमारा होल्ड पे रहेगा, ठीक है। नंबर 25 पर आओ, बेशक में कौन सा समास होगा, बेशक में कौन सा। राहुल सर अभी क्लास ले रहे हैं सीटेट वाले, उन्हें फोनो फ्रेंड मिलाया जाएगा, ठीक है। राहुल सर को फोनो फ्रेंड मिलाएंगे और पूछेंगे, है ना, राहुल सर को फोनो फ्रेंड मिलाएंगे। तो आज ना पहली बार दिनवंतरा पे क्या होगा, केवीएस में चलेगा फोनो फ्रेंड, हम सीधा मिलाएंगे राहुल सर को, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखेंगे। नंबर 25 है, सवाल नंबर 25 का जवाब ऑप्शन नंबर ABCD में क्या होगा। तो भैया इसमें बेशक, जो बेशक है वो कौन सा है, अवयवी भाव। 25 का जवाब आपने अगर चुना है ऑप्शन नंबर क्या है ए, अगर आप 25 का ए चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही है। बेशक शब्द का जो बे बिना है ना, तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 26, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है, ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल दे, इसका मतलब ऐसा इंसान जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, वो पूछा जा रहा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, हम बता चुके, तुमने डी बताया, कर देंगे, है ना। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सवाल नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें क्या होगा भैया, ऐसे इंसान को बोला जाता है जो तुम्हारे जीवन में बोला ही ना जाए। ऐसे इंसान को जो बोला जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, कि वाक्य के लिए जिसके बाद ऐसी बुद्धि वाला जो वाक्य होता है, व्यक्ति होता है, उसे बोला जाता है प्रत्युत्पन्न सम्मति। देखो जैसे मैंने फटफट बोल दिया वैसे तुम बोल देना, है ना, जरूरी नहीं है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अब इसे बोला प्रत्युपन्नमति, है ना भाई साहब। ऐसा लग रहा जैसे वो नहीं, वो मूवी नहीं आई थी, कौन सी आई थी, अरे यार वो तो बाहुबली,
बाहुबली में वो काला सा लड़ने के लिए आता है जब काट पीट करके मंजू पुच्च पंड पुच्च पज्ज, पता चीन टपाक डम डम से भी गंदा है ये तो, है ना। बिल्कुल नहीं लगा तुम्हें, देखो बोलोगे तो अपने मम्मी पापा के सामने बोलो एक बार, पता चल जाएगा तुम्हें कैसा बोल रहे हो तुम। नंबर 27, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा। बिल्कुल सही जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या होगा, बताओ भैया। सवाल का जवाब एकदम शुद्ध वर्तनी वाला क्या होगा। नंबर 27, 27 कहता है कि 27 में जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, शुद्ध अनुग्रहित। भाई ये रहा अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, ए। अग्रहित नहीं है। 28, आपको विलोम बताना है। ऋणी शब्द का विलोम क्या होगा, मतलब आप किसी कर्ज में हो तो इसका मतलब इसका विलोम बताना है। जो ऋणी शब्द है उसका आपको बताना है, बताओ भाई फटाफट। चलो मेरे बच्चे, तुम्हें एक सरप्राइज भी देना है यार मुझे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आपने नंबर 28 पे जो चुना है, ऋणी शब्द का मतलब उधार वाला, तो भैया सेम टू सेम कर्जदार, सेम सुस्क्वी है ना, उर्न जो होगा तो इसका मतलब जिसने किसी का पैसा ना लिया हो, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। ऋणी का अर्थ होगा कर्जदार, उर्न का अर्थ मुक्त, मतलब बिल्कुल क्या, टेंशन फ्री। अभिष्ट शब्द में उपसर्ग बताना। अभिष्ट जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या, प्रत्यय पीछे उपसर्ग आगे, बताओ जरा। अब क्या होगा इसमें, क्या होगा, अभिष्ट जो शब्द है उसमें उपसर्ग बताना मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ क्या मिल रहा है आपके सामने क्वेश्चन में, तो क्या होगा। अब इसमें जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चुना है 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में जितने बच्चे ए चुन चुके हैं वो क्या है, बढ़िया है। 30 नंबर बताओ, अंधेरे को तत्सम शब्द है, अंधेरा का तत्सम शब्द क्या है। अंधेरे का तत्सम जो शब्द है वो क्या है, जल्दी बताओ। अंधेरे का तत्सम शब्द जो है वो क्या है, जल्दी बताओ, फिर मैं फोन मिलाऊंगा, ठीक है। हम्म, चलो आप नंबर 20-30 का जो आपने अंधेरे का तत्सम बताया है, सवाल नंबर 30 का परफेक्ट जवाब होगा अंधकार। सवाल नंबर 30 का जवाब ए। केवीएस किताब आगे आपके सामने आपने ले रखी है, इसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य के कुछ भाग में त्रुटि है, गलती है। जिस भाग में गलती है आपको उसको ए बी सी के अनुसार से चुनना है। किसान ने खेत पर बीज बोया, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, डी को चुनना है। बताएं जल्दी। 10 करोड़ का सवाल है, बिल्कुल एकदम। 10 करोड़ रुपए आज मैं राहुल सर को दूंगा अगर राहुल सर ने सही जवाब दिया। क्लास चली ना राहुल सर की अभी तो। क्या नाम है राहुल सर का, राहुल सर, ये सॉरी, ये भगवान, मेरे को 10 रुपए बिस्किट वाले मोबाइल राहुल सर को ढूंढ, क्या नाम है राहुल सर का, ही गड़बड़ होगी। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी, मतलब मोबाइल में राहुल सर को ढूंढ के मोबाइल में नाम सर्च कर रहा था तो क्या नाम है राहुल। चलो क्वेश्चन नंबर 31 है, सवाल नंबर 31 का जो जवाब होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे। किसान ने खेत पर, आगे दिखा तो आंसर क्या है, बी में। क्योंकि अगर सवाल का जवाब होगा तो क्या होगा, किसान ने क्या करा, खेत पर, क्या होगा, जी नहीं, है ना। खेती पर आएगा, पर को होगा, खेत में आएगा, है ना। चलो आगे आता है 32। दिए गए वाक्य में आपको जो अंडरलाइन वर्ड है ये बताना, उसके लिए सही शब्द क्या होगा, बताओ सही शब्द क्या होगा मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब चुना है नंबर 32 का, क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दो। चलो नंबर आपके सामने 32 है। दो पुस्तकें मिलेंगी, दो पुस्तकें मिलेंगी, दो पुस्तकें मिलेंगी, सब में दो ही लिख रहा है भैया, बताओ जरा क्या बनेगा इसमें। एक विद्यार्थी को दो पुस्तक मिलेंगी, दो पुस्तकें मिलेंगी। नंबर 32 मेरे बच्चे दो पुस्तकें मिलेंगी। और सवाल 32 का आपने जो जवाब चुना है वो ऑप्शन नंबर क्या है, दो पुस्तकें, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये वाली मिसिंग। कौन सी बात सही नहीं है, जाति जातियां हैं, लिपि लिपियां हैं, नीति नीतियां हैं, बहु बहुएं हैं। नंबर 33 में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। नंबर 33 में कौन सा सही नहीं है। 33 में जो सही है, लिपि से लिपियां होती हैं, नीति से नीतियां, बहु से बहुएं, जातियां या जाति, है ना, ये वाला क्या है, सही नहीं है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, जाति और जातीय गलत है, क्योंकि जाति का बहुवचन जातिया होता है ना, याद रखना है सवाल को, क्योंकि मात्रा क्या है, उल्टी लगा दी इन्होंने, जातिया होना चाहिए था। ठीक है जी, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। सवाल नंबर 34 का बताना है आपको। सवाल नंबर 34 का जवाब देना है। यहाँ पर जो आप कहना चाहते हैं भैया यहाँ पर लाए थे, इसमें किस प्रकार का वाक्य है, तो सवाल नंबर 34 में पहला,
संज्ञा का उपवाक्य है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण या विधान। अब देखो किसी उस किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में कुछ खास बात होगी, तो विशेषण कह रहे हैं उसकी, तो इसका मतलब सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर होगा बी। जिन्होंने बी चुना वो बहुत बढ़िया है। नंबर 35, धरती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धरती जमीन जो है, जननी जो है हमारी, उसका कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अवनी है, मही है, धरा है, मोदनी है। नंबर 35 का मेरे बच्चे इसमें सवाल का जवाब दो आप, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35? सवाल नंबर 35 का जवाब दो। सवाल नंबर 35। चलो आपने जो यहाँ पर जवाब दिया तो मोदिनी, यहाँ धरती का जो पर्यायवाची है वो मोदिनी नहीं है। सवाल ये भी आ जाएगा कि मोदिनी अब किसका है, याद है? आप बताओ मोदिनी किसका है मेरे बच्चे, बताना जरा। हाँ। हम्म। मोदिनी का मतलब क्या होता है? जो खुश रहने वाला है, किसी चीज को क्या होगा, खुश, बहुत बढ़िया, चलिए, है ना, मोदिनी। डन। गाना में था मोहिनी ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट भाई। हाँ तो वर्ड गड़बड़ क्या है अब? अच्छा, इसमें मोदनी होता है मेहदनी, ये वर्ड ही गलत होगा, ठीक। तो सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नंबर 36, आपको बताना है निम्न में से शब्द और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, बताइएगा। भाई एक बच्चा क्या बेटा, कोई बात नहीं, हम भी है ना, कोई नहीं, 24 पे इतना मत करो। हाँ। चलो नंबर आता है 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? 36 में जो जवाब होगा, दृष्टि से कौन सा गलत है? दुर्वह जिसे ढोना कठिन हो, विधात्री जो पालनहार है, गलत है। पुराखिंज बुजुर्ग महिला है, और कुंचित जो सिकड़ी हुई। सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब जो होगा गलत है, क्योंकि विधात्री का जो अर्थ होता है वो किसी चीज का निर्माण करने वाला, किसी चीज को बनाने वाला होता है। नॉर्मली आप इसे कहते हैं ब्रह्मा की जो ब्रह्मा की पत्नी है, जो सरस्वती को क्या है, विधात्री, विद्या है ना, विद्या जो देने वाली है भाई, ठीक है। तो सवाल का जवाब बी। नंबर आपके सामने 30 से, जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नदी, शहर, पहाड़, गंगा। कौन सा ऐसा है जो एक जाति संख्या को नहीं बता रहा? पहला नदी, नदी नदियां, ठीक है, जाति होगा। शहर शहरों में हो गया, पहाड़, गंगा, गंगा कोई जाति नहीं है, गंगा एक है। तो सवाल का जो जवाब होगा वो आपसे क्या है, गंगा मेरे बच्चे याद रखना जातिवाचक नहीं है, गंगा जो है वो किस में आएंगी, व्यक्तिवाचक में आएंगी। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? कौन सा ऐसा कह रहा है बेटा जिसमें स्वर संधि नहीं है? परमार्थ में, कुशासन में, विद्याभास में, या वागीश में? सवाल नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, बताओ जरा। जी बहुत बढ़िया। तो आपके सामने अगर आया तो भाई परमार्थ होगा, कुशासन होगा, विद्याभ्यास होगा, वागीश होगा। सवाल नंबर 38 में याद रखना, अगर इसमें स्वर संधि है तो सब में मिल रही है, परमार्थ में, कुशासन में, विद्यास, लेकिन वागीश में नहीं है। और वागीश शब्द के साथ अगर जाते हैं इसमें है व्यंजन संधि, क्या होगी, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के साथ वागीश, आगे 39 नंबर है। असुरक्षित में जो मूल शब्द होगा वो कौन सा होगा? असुरक्षित में जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा? ए होगा, सुरक्षा होगा, रक्षित होगा, रक्षा होगा। बताएं जल्दी, सवाल नंबर आपके सामने 39 है, क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा भाई तुम्हारे लिए एक चीज और थी, वो दिखा दूं मैं? तो आने वाली कितनी तारीख को भाई हम, एक को, दो को, मेरी पक्का? चलो देख लो भैया तुम्हारे लिए क्या लेके आ गया मैं। मोनिका खुली मूवी का गाना सुन लिया है मैंने, के बुरा बड़ा करके दिखा दे भाई ने। भाई ऐसा है, तुम्हारे पेपर से पहले ये रहा करंट अफेयर्स का मेरे साथ भैया, क्या है ये 10 घंटे की लगातार क्लास होगी। 60 नंबर पक्के करने जीएस के साथ है, तो भैया जितने भी नंबर, तो हम इसके साथ मुलाकात करेंगे आपसे। कब है ये इवेंट? लग चुका होगा शायद 1 तारीख का होगा। एक का है कि दो का है? 1 या 2 तारीख में कब का है मेरे बच्चे, ये याद नहीं आ रहा मेरे को, जब का भी है, लेकिन मेरा इवेंट लग चुका होगा। इसका आपको लाइक शेयर ये रखा, कितनी तारीख का भाई? 1/1/26 का। तो पहली तारीख के साथ हम आपसे मिलेंगे इस क्लास के साथ, करंट अफेयर की, मतलब कल का दिन छोड़ के परसों मिलेंगे। ठीक है जी, वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा, आप उसे लाइक शेयर कर देना, है ना। चलो नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जहां असुरक्षित में मूल शब्द को, यार संडे में नहीं है तो मेरे उसमें है 4 तारीख में, है। होल्ड करना बेटा, जस्ट होल्ड। ये जो क्लास गई है 1 मिनट देखने दो, ये मेरे को 4 तारीख में है शायद।
1 2 3 4 5 में हमें रहते हैं उस दिन। हाँ जी, 1 तारीख को, ठीक है। ठीक है, चलो बड़े भैया आगे की तरफ। यहां पर आपके सामने असुरक्षित में जो मूल शब्द होगा वो कौन सा होगा बेटा? रक्षा होगा। क्या होगा? 39 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। जिन्होंने डी लिखा बिल्कुल क्या है, सही है। आगे जिसके सिर पर चंद्रमा हो, इसके लिए एक शब्द आप क्या, मतलब जिसके सिर पर चंद्रमा हो। नॉर्मली एक भगवान तुम्हें दिखते हैं जिनके सर पे चंद्रमा लगा है, तो आपसे नॉर्मल यहाँ पूछा गया है कि जिसके सर पे चंद्रमा हो आप उसे क्या बोलेंगे। सवाल नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। 40 का जवाब होगा मेरे बच्चे क्या है? चंद्रसर है, चक्रपाणी है, चंद्रशेखर है, ऐसा। तो नॉर्मल इसका जवाब होगा क्या है? चंद्रशेखर। भगवान जी में देखेंगे तो भोलेनाथ के सर पर आपको दिख जाता है। तो सही विकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। नया नंबर 41। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? उपकार, तुम पर किसी ने एहसान किया तो उसका विलोम क्या होगा? सवाल नंबर 41 में कि उपकार जो शब्द है आपने, हाँ, तो आपने उपकार शब्द का नाम जो विलोम होगा नेकी है। उपकार का बेटा सीधे सीधा अपकार होगा। क्या होगा? उपकार का उल्टा क्या होता है? अपकार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जी। डन। अपकार किसी का नुकसान पहुंचाने वाला या बुरा करने वाला। निम्न में आपको व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है। व्यंजन संधि जो है उसका उदाहरण बताओ। आप फटाफट बताइए कि व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। चलो, नंबर आपने जो यहाँ पर चुना बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। आपने कहा कि सर जी व्यंजन संधि का क्या है? जगन्नाथ। बहुत बढ़िया। जगन्नाथ जिन्होंने चुना है, जगतनाथ जो होता है, बहुत अंतिम वर्ण। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, जगतनाथ में ता के नीचे आ जाएगा। आपको सही वाक्य पहचानना है। बताइएगा नंबर 43 में कौन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको क्या सही लग रहा है बताइएगा। सवाल नंबर 43 में क्या सही लग रहा है? और 43 में जिसको जो सही लग रहा है उसमें क्या है? नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी लीला। ओहो, ये ऐसा ऐसा नहीं लग रहा जैसे साउथ मूवी में एडवर्टाइजमेंट आता है। तुम निकल गए थे कल रात को, पहुंचोगे तुम आज रात को, उसके बाद तुम खेलोगे परसों रात को, और रात के खेल के बाद जो तमाशा होगा उसको देखोगे तुम अगली रात को। है ना? तो इस तरीके से नहीं भाई, लीला आगे पहुंचाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है? लीला नृत्य प्रतियोगिता में क्या करेगी? भाग लेगी। नेक्स्ट। दिए गए वाक्यों में कौन सा एकदम मिला जुला मिश्र वाक्य है आपके सामने? भाई को मार के राजकुमार राजा बन गया। ओ माय गॉड। इसी बच्चे को बेल से सींग मारा था। जो गरीबों की सहायता करते हैं वह धर्मात्मा होते हैं। वह लूटा तो गया ही पर पीटा भी गया। ये, ये वह लूटा तो गया ही पर पीटा भी गया। देखो सही हो या गलत हो, मजा तो इसी बात में है। जो है ना, जो वह लूटा तो गया ही, साथ में क्या है? पीटा भी गया होगा। नंबर 44 में जो जवाब दे रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर क्या है? सी बिल्कुल सही है। जो गरीबों की सहायता करे वो धर्मात्मा होते हैं, एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ जो कांड हुआ बहुत है ना। चलो, नंबर आपके सामने 45। भंडारी का शुभ रूप निम्न में से कौन सा है? भंडारी का जो शुभ रूप है वो कौन सा है? बताओ भैया। भंडारी का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होगा? नंबर 45 45। भंडारी शब्द हिंदी व्याकरण के उसमें अगर देख के जाएंगे तो बिल्कुल क्या है? भंडारी। सबसे ज्यादा शुद्ध होगा ये वाला भंडारी। ऑप्शन नंबर डी चलेगा। आगे क्या? सर आप हेयर बेल्ट क्यों नहीं लगाते? ये कुछ होती है क्या? हेयर बेल्ट कुछ होती है बेटा? हेयर बेल्ट नाम की चीज? अरे बेटा एक बार ऑर्डर कर दियो 64 माल रोड जीटीवी नगर पे, देख लेंगे लगने की हुई तो। 64 माल रोड पे कोरियर करा दियो, लगा दो बेटा। है ना? अब ये मतलब इंसान पेट की बेल्ट लगाए, बैक की बेल्ट लगाए कि सर की बेल्ट लगाए? तो मेरे बाल छोटे करवाओगे? मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी नजर आ रही है वैसे टूट रहे 2 4 दिन से। भवानी, क्वेश्चन नंबर 46। जय भवानी। 46 पे आओ भैया। तो इसमें पुरलिंग शब्द का जो जवाब होगा वो क्या है? भव। तो सवाल में जो 46 है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। जिन्होंने ए को चुना बिल्कुल क्या है? सही। नेक्स्ट नंबर देखो। देव प्लस ईश देवेश, यह कौन सी संधि है बताओ 47 में। सवाल नंबर 47 में प्रथम शब्द जो देव है उसका अंतिम वर्ण क्या? आ। तो बताना ईश जो प्रथम वर्ण है उसका ई। तो अब अगर तुम्हें मिल गया आ प्लस ई तो अब पता चल जाएगा वहां पे आता है संधि विच्छेद, जिसको क्या बोला जाएगा? वाह जी वाह। सवाल नंबर 47 आपने आंसर दिया है अगर ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल गुण संधि है। क्या है? गुण संधि। कितने लोगों ने जवाब दिया? परफेक्ट है। नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य ज्ञात करना है। सिंपल साधारण वाक्य बताओ कौन सा होगा? सरल वाक्य कौन सा है? बताओ भाई, सरल वाक्य कौन सा है?
तो जो सरल वाक्य है, सुषमा आई वह चली गई, सुषमा आकर चली गई, सुषमा आई और चली गई। जब सुषमा आई वह चली गई, कोई बात है? आई क्यों थी जब चली गई, है ना? चलो भाई, अब चली गई तो चली गई, जाने वाले को कौन रोक पाया? तुम लगाओ निशान कि सुषमा आगे चली गई, सीधी सिंपल सी बात है, ज्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। आई और क्या है, चली गई। नेक्स्ट। आज शिवाजी का अच्छा सा दर्शन हो गया, शिव जी का, सॉरी, आज शिव जी का अच्छा सा दर्शन हो गया। इस वाक्य में त्रुटि सुधारो, मतलब भाई इस वाक्य में गलती सुधारनी है आपको, बताओ जरा जी। नंबर 49, सवाल नंबर 40। आज शिव जी के, आज भगवान जी के अच्छे दर्शन हो गए थे। अच्छा सा दर्शन नहीं, अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो अगर नंबर देखेंगे बी, तो आपके सामने बिल्कुल क्या है सही, 49 का जवाब बी। नंबर 50, दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म स्थल जो होगा वो क्या होगा? अली और आली। जिस तरह ये बताना है कि जिस तरीके से शब्दों का जोड़ा ये है, उसी तरीके से आपको दूसरा शब्दों का जोड़ा देना है। अली और आली है, तुरंत तो टिकटी है, टिकठी है, टिकठी और भोरा है, भोरा और सखी है, सखी और तुरंत है। मतलब हर भाषा जान लेने के पीछे लगी पड़ी है मेरे यार। चलो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब भैया अली और आली जो है, दोनों के शब्द क्या मतलब क्या है, अलग अलग है। अगर आप देखेंगे तो आली का जो अर्थ होता है, पहले वाला जो अली है, इसका मतलब होता है आपका भोरा, सुना होगा ना, भोरा एक गाना भी आता है, फूलों पर बैठने वाला भोरा। और अगर देखो तुमने एक वर्ड और सुना होगा, आली रे आली, ना 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 ना, आज ही मटकेला, वो गलत सवाल है। आली का मतलब होता है सखी, महिला मित्र, है ना? तो आज के बाद अगर याद रखो, तुम में से किसी को भी कोई गड़बड़ हो, तो बस तुम अपनी मोबाइल नंबर पे क्या है, तो जिसकी महिला मित्र है, इसका मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड है। ओहो, गर्लफ्रेंड है तो याद रखना। और गर्लफ्रेंड का नंबर महबूबा नहीं होता, गर्लफ्रेंड मतलब मित्र, महिला मित्र ही होता है। तुम इसे गर्लफ्रेंड को प्रेमिका समझ लोगे, है ना? हाँ, वो तो आजकल एक नए वर्ड आ गए ना, वो पसंदीदा औरत, पसंदीदा मर्द, वो अलग हो गए भाई। तो महिला मित्र का मतलब गर्लफ्रेंड ही होता है, ठीक है? इतना भी मत अंग्रेजी खराब करो। इस सवाल में जो नंबर 50 है, 50 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, ये रहा, भोरा और क्या है, सखी, इसके साथ चले। चलो, मिल गया। आगे देखते हैं नया नंबर 50 के बाद 51। दिए गए शब्द का उपसर्ग याद करो, दिए गए शब्द का उपसर्ग बताओ जी, बताओ बरा। 4 जनवरी वाला बेटा एक बार हम कल बता देंगे, 4 जनवरी वाला भी क्या होगा। नंबर आपके सामने 51 है। दिए गए शब्द का उपसर्ग बता दो, उपवन, उपवन का जो होगा भैया क्या होगा, बताओ। अब नंबर आपने कहा है सवाल नंबर 51, ऑप्शन नंबर, इसमें क्या होगा, उपवन। तो भैया ऑप्शन नंबर क्या है, सी। आगे देखो नया सवाल। वो विकल्प चुन दो जिसमें दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ गंध तक ना आना। ओ माय गॉड, मतलब कानो कान पता ही नहीं चले, गंध भी नहीं आई, ये वाली बात के साथ, है ना? हाँ, हाँ। कल एकदम चटाक कलर पहनो, हरा, बिल्कुल एकदम हरा। जीवन में आजकल मैं सोच रहा हूँ पूरी सर्दी में ऐसे क्यों कर, हरा बिल्कुल भरे वाला वैसा हरा, ग्रीन है एकदम। उस विकल्प का चयन करिएगा। चल, गंध तक ना आना, ध्वस्त करना, नष्ट करना, बातों को क्या होगा, गंध ना आना, मतलब नंबर 52 का ऑप्शन नंबर क्या है, प्रकट ना होना, जी हाँ। या ना जरा भी पता ना चलना किसी चीज का। अध उपसर्ग से बना कोई शब्द कौन सा होगा, जो अध जो ये लिखा है आधे वाला, है ना, इससे भाई उपसर्ग से कोई शब्द बना है, वो बताना है 53 में, उसका मतलब क्या होगा। सवाल नंबर 53 में अगर जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी, हाँ, तो मेरे बच्चे अगर यहां पर होगा तो अधा सेरा है, अध सेरा है, अध सेरा है, अब सेरा है। अरे इतने हो गए, मेरे को तो देख देख के भी एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन भैया क्योंकि इस वाले को हटा दो, इसको देखो, अध सेरा, हाँ, आधा सेरा, इसको बेटा दो। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चे। नेक्स्ट नंबर, उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे, ओ उसके आंसू थम नहीं रहे थे, इस वाक्य में प्रयुक्त हुए ऐसे शब्द का ज्ञात करे जो सदा बहुवचन में रहता है। बताओ इसमें क्या है, कौन सा ऐसा शब्द है तो कहीं पर भी यूज करो वो हमेशा क्या होगा, बहुवचन होगा, मतलब एक वचन नहीं होगा। तो बताना है आपको क्या होगा मेरे बच्चे जी। भैया ऐसा है, आंखों से टपका आंसू चाहे एक टपक ले, चाहे टपक टपक ले हजार, याद रखना बार बार जब भी गिना जाएगा वो किसमें गिना जाएगा, बहुवचन में। तो तुम्हारी आंखों में से क्या, एक आंसू नहीं कहते, एक बूंद आंसू कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक बूंद आंसू। तुम क्या जानो एक बूंद आंसू की कीमत बाबू, वो जब निकलते हैं तो इसका मतलब दर्द बेइंतहा बेगुना हो चुका होता है।
तो याद रखना मेरे बच्चे आंसू। ठीक है, तो मस्ती मस्ती मैंने तुम्हें पढ़ा दिया पूरा टॉपिक, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। देखो तुम ये मत सोचो करो मैं इतना मजाक के आदमी हूँ, बहुत सीरियस आदमी हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरी सीरियसनेस बहुत, मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे मैं चिढ़ा ही रहता हूँ। मेरे जीवन में हर प्रकार का रोल है। जिस दिन मेरा कोई दिमाग खराब कर देता है ज्यादा, तो मेरे को गुस्सा ज्यादा है। तो अब ये मत समझना किसी ने मेरा दिमाग अच्छा कर दिया तो अच्छा होगा, नहीं, दिमाग नहीं खराब करते तो सही रहता है ना। आओ नंबर आते हैं आंसुओं के बाद नंबर भी। रक्षा का तद्भव रूप क्या होगा? रक्षा का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा? रक्षा जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर, आज सवाल नंबर 55 बताओ। जैसे रक्षाबंधन होगा, क्या होगा? रक्षाबंधन है, जिसका मन करना भाई बांध लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं बहने बनाने में, टेंशन नहीं है ना। हाथ मेरा जितना है उस पर राखी बांध दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल का जवाब होगा रक्षा का तद्भव क्या होगा? राखी। और याद रखना राखी हीरोइन नहीं है, राखी क्या है? वो है ना धागा, है ना, रिश्तों का धागे वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नरपति का समानार्थी नहीं है, बताओ। नंबर 56, सवाल नंबर 56 का जवाब। तो भैया ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो भैया ऐसा है, इसमें क्या होगा? विकल्प का समानार्थी नहीं है। तो नरपति में बेटा भूपति, राजा, नरेश सब होंगे, लेकिन नरसिंह नहीं होगा। नरसिंह जो है बेटा याद होगा, छाती ऐसी फाड़ती थी हिरण्यकश्यप की, तुम्हें है ना। नरसिंह जो था भगवान विष्णु के अवतार हुए थे, वे आधे मनुष्य आधे क्या थे? शेर पैदा हुए थे। और इसमें याद रहे उन्होंने क्या किया था? प्रहलाद जब आए थे तो उन्हें वही बड़ा अपने बाप की छाती पड़वा दी थी। पहला इंसान ऐसा होगा, अगर नॉर्मली कोई देखेगा तो बोलेगा मैं अपने बाप को मरवा दिया, लेकिन भाई ये जो गलत काम करेगा वो दुनिया से जाएगा ही जाएगा, चाहे कैसे जाए। एंड कर्मा इज अ बिच, इट विल वर्क इन योर वर्स्ट इन योर बेस्ट। जब आपको लगे ना जीवन में आपके सबसे बढ़िया चल रहा है वक्त, उस टाइम आपको कर्मा ऐसी लात मारेगा, और जब लगता है बुरा चल रहा है उस टाइम और ज्यादा तगड़ी लात मारेगा। तो आगे चलेंगे नंबर 57। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? नंबर 57। चलो भैया नंबर आ रहा है 57, सवाल नंबर 57 का जो जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 57 का जवाब है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। और याद रखिएगा, अगर नदी के साथ सरिता तटनी तरंगणी, पक्षी का विगा खग पुमदब, जल का है अंबु सलिल वारी, और कमल है जलज राजीव और पंकज। आपको बताना है कौन सा गलत है। सवाल नंबर 57 में पक्षी के दिए गए गलत है, बाकी सारे सही हैं। सवाल नंबर बी ये रहा, ओ सॉरी 57 का ऑप्शन नंबर बी ये रहा। अगर आप देखें, क्योंकि जो मधुप होता है, जो मधुप होगा मेरे बच्चे याद रखना, इसमें जो मधुप है ना ये वाला, ये क्या है? भोरा। ये क्या होता है? भोरे का होता है। नंबर 58, आप भला तो जग भला, अपना भला तो सब भला, इसलिए नॉर्मल आज की भाषा में बोलते हैं अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता। जिस तरह आज के हमारे जो नेता लोग हैं वो ये है कि अपना जैसे चुनाव चल रहा होंगे ऐसे देवी 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 चिल्लाएंगे, और 4 दिन बाद सोचो उस देवी की बात भी नहीं सुनते हो। तो आप भला तो जग भला, वोट मिले उसके बाद तुम रेल पे जाओ कहीं जाओ, तो क्या कहता है? अच्छे को, है ना। अब इस शराफत ही सब कुछ है, अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं, और उसके बाद अपनी बात सदैव सही होती है। आप भला तो मतलब हम भले हैं, तो फिर क्या है? सब भले, तो अच्छे को अच्छा ही मिलता है। इसलिए सवाल का जो जवाब होगा, अच्छे को सभी क्या है? अच्छे मिलते हैं। बट सवाल में ऐसी दुनिया है नहीं बेटा, है ना। यहाँ पर ऐसी दुनिया है नहीं कि तुम अच्छे हो तो सब अच्छे मिलेंगे। बीती विभावरिणी जाग रही, अंबर पनघट में डबो रही, तारा घट उषा नागरी, निम्न में से कौन सा अलंकार आ रहा है? इस पूरे उसमें अलंकार कौन सा दिख रहा है? सवाल नंबर 59। याद रखिएगा, एक अलंकार होता है जो विशेषता बताता है किसी शब्दों के साथ, तो आपने समझा होगा जिसे आप, क्योंकि याद रखिए आकाश पर पनघट जिस तरह आ रहा है, अंबर आकाश है यहाँ पर, तो पनघट पर तारों का जो तारा है, घड़े जो घट है, ऊषा जो सुबह है, नागर जो नगरी है ना, नगर नागर नागरी जो है वो नगर है। तो इस तरह वो बता रही थी, इसको क्या बोला जाएगा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, ठीक है। अंग्रेजी में इसको मेटाफर बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं? पता है कि नहीं पता? चलो पता ही होगा इतना तो। निम्न में से बहुब्रीहि जो समास है उसका उदाहरण बताइएगा क्या होगा? इस सवाल का आपको एग्जाम्पल के साथ जवाब देते हैं, पहले आप आंसर दो। सवाल नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का बताइएगा जवाब होगा जी। हाँ, कोई ऐसा शब्द होता है बेटा, तीसरा शब्द जो बिल्कुल प्रधान होता है, बहुत बढ़िया। आपने क्या जवाब दिया? गिरिधर। क्या होगा? गिरिधर। अगर आप गिरिधर देखेंगे तो आपने कई बार सुना, गिरिधर जो गोपाल हैं, श्री कृष्ण जो भगवान हैं, है ना, राधे राधे। देखो भाई एक बात बताऊं, ये क्लास किसी भी तरह से रिलीजियस नहीं है,
मुझसे आप अस्सलाम वालेकुम बुलाएंगे, मैं वालेकुम अस्सलाम बोलने में कोई टेंशन नहीं लेता। मुझे जय श्री राम बोलेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेता। राधे राधे बोलेंगे, उसमें टेंशन नहीं लेते। और है ना, गॉड ब्लेस यू बच्चा जीसस क्राइस्ट लेंगे तब भी दिक्कत नहीं। और उसके बाद भाई क्या है, वाहे गुरु, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बस आप याद रखना ये क्लास रिलीजियस उसमें नहीं। तो मेरे मुंह से बेटा कोई भी सवाल आता है उसके तौर पे जो मैं बोल देता हूँ ना, उसे उसी तरीके से लीजिएगा जैसा वो सवाल आया है। कई बार आप उसमें करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नया नंबर आपके सामने आता है, उसके बाद 61 आता है। आपसे पूछा गया है कि आभ्यंतर जो शब्द है उसका विलोम जो शब्द होगा वो क्या होगा। और देखो भैया हम तो दिखा देते हैं ना ऐसे वाले के साथ। अभी देखो ये है ना कितना सुंदर। तुम्हें अच्छा बताना है कि ये जो है इस पे क्या है। मेरी गाड़ी की है, इस पे तुम्हें बताना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे दिखाओ फिर तो समझ जाओगे। नंबर आपके सामने 61 है और 61 का जो जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 61 का जो जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका होगा बेटा बाह्य, ऑप्शन नंबर डी। 62, वह धीमे धीमे हंस रही थी, वह धीमे धीमे हंस रही थी। यही तो बात, फंस रही थी। उसी के बाद तुम्हारे जीवन में तुम्हारी लंका कस रही थी। उसके बाद फिर तुमने देखा वो हंस रही थी। चले भैया आगे देखो, सवाल का जवाब आया आपके 62 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब देना है आपको। सवाल ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, स्थानवाचक, रीतिवाचक, समयवाचक, परिणाम, ऐसे को बोलते हैं रीतिवाचक। क्या होगा, धीमे धीमे क्या है, रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही है। 62 का ऑप्शन नंबर बी। 63 ये रहा। दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव आपको ज्ञात करना है। तत्सम तद्भव सही ज्ञात करेंगे। अखाड़ा अक्षोट है, अक्षवाट तराजू है, अक्षवाट अखाड़ा है, अक्षवाट जो है अक्षोट है, बताइएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी आना। चलो नंबर 63 का आपने जो जवाब दिया बिल्कुल है। अब इसमें क्या होगा मेरे बच्चे, सही जो है वो क्या है, अक्षवाट जो शब्द है उसको क्या है, अखाड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया है ना, संस्कृत शब्द से बना है। व्यायामशाला जो आपने देखा ना गांव में होते इस तरीके से। नेक्स्ट नंबर लेके आओ आपका। निम्न में से विस्मय बोधक अव्यय का चयन करना है। विस्मय बोधक जो अव्यय है उसका चयन के साथ, अरे अरे, केवल या तक, बताए। विस्मय, विस्मय एक्सक्लेमेटरी अंग्रेजी में सुना होगा ना तुम लोगों ने से, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सुना होगा आपने आपके सामने, तो उसका बताना है नंबर 64 का। सवाल नंबर 60 में, ओ अरे, है ना। तो इस तरीके से जब आप अपने आंख कान खड़े कर देते हो तो याद रखना ये चिन्ह जो है इसी को विस्मय बोधक भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, रे बाबा, है ना, अरे बाबा भी, रे बाबा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। लोटा छत से गिर पड़ा, लोटा छत में गिर पड़ा, लोटा लोटा छत के लिए गिर पड़ा, या लोटा छत को गिरा। ओ माय गॉड, बताओ भैया। लोटा जो है क्या होगा, आप देखो छत में नहीं गिरा, है ना। उसके बाद क्या है, छत के लिए नहीं गिरा, छत को नहीं गिरा। ठीक बात होगी, वो क्या है, लोटा कहां से, छत से क्या है, गिर गया। का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही, कि का बरखा जब कृषि सुखाने, इस शब्द का मतलब अब बारिश का क्या फायदा जब क्या है, खेती सूख चुके हैं। तो इस सवाल का जवाब देना है आपको, जो आपके सामने सवाल नंबर क्या है, 66 है। सवाल नंबर 66 बताओ। चलो नंबर एक, मेरे को कार्टून बोलना, कार्टून भाई बोलना, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो मुझे क्या है, जीवन में सबसे बड़ी बात ये है कि हंसते मुस्कुराते पढ़ाना है। तुम्हें ना इस क्लास में आने वाले सारे वर्ड याद हो गए होंगे, है जी। चलो अब इसके तहत वर्षा ऋतु के बाद फसल कटती है, वर्षा ऋतु से कृषि को लाभ होता है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, काम बिगड़ने के लिए वर्षा आती है। तो सवाल नंबर क्या है भैया, अगर कोई काम ही बिगड़ गया तो उसके बाद कोई आए इंसान मर भी जाए, मर जाएगा तो उसे फिर अमृत का भी कोई फायदा नहीं। किस विकल्प के सही शब्द जो है स्वर संधि के हैं, आपको पता ना कौन सा ऐसे हैं जो स्वर संधि के शब्द हैं। सवाल नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67, राहुल सर फ्री हो गए क्या? क्वेश्चन नंबर 67 का आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 67, ऑप्शन नंबर क्या है, बी। उत्तमांग है, विद्यार्थी है, देवी इच्छा जो है, ये सारे स्वर संधि के हैं, बाकी नहीं। अगर और भी बताने हैं क्या, बाकी किस किस के हैं, बाकी किस किस के हैं बताने हैं, काम चला लोगे तो 67। राहुल सर आप फ्री हो गए क्या? हाँ आपके पास 10 करोड़ रुपए का सवाल है, दो जवाब दोगे? हाँ 10 करोड़ का, ऐसा हाँ 10 करोड़, है ना। आप, है ना, कौन बना है करोड़पति, नहीं कौन बना है केवीएस एनिवेश मास्टर। ठीक है, हमारा एक सवाल था, हमारे एक सवाल में बच्चे ना हम थोड़े फंस गए थे। अगर आप हमारी यूट्यूब क्लास देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 64 पे जाना। वैसे मैंने इन्हें आपके लिए बोला था बट मैं इसमें कंफ्यूज था, मैंने सोचा अंतिम जो जवाब होगा वो राहुल सर ही देंगे।
और ये सवाल था सर, इसमें हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 याद करके बैठे हम सारे बालक। स्वर्ग का सही संधि विच्छेद करना था सर। अच्छा अच्छा। तो क्या होगा? स्वर्ग का? हाँ जी। सुसु वाला सु लगाएंगे या आधा से और वय वाला लगाएंगे? स्वर्ग। हाँ जी, स्वर्ग वही सुधन हेवन। अर्घ। हाँ जी। सुधन अर्घ, सुध वाला सु लगा सकते हैं, हाँ, सुधन अर्घ और भी पहले होगा। वाला? आप क्वेश्चन सुधन नंबर अर्घ सही है। 24 देखो सर, 24 हाँ, हमारा। देख रहा हूँ, एक बार हाँ देख देखो रहा देखो हूँ। देखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24। अरे फोन ही काट दे। ये तो फोनो फ्रेंड बड़ा खराब आदमी होता है यार, फोन ही काट दे। इन्हें 10,000 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, ये कह रहे भैया वैसे ही दे दो। ठीक है, बाद में मिलते हैं दोबारा आपसे। चलो भैया, नंबर हम जहां पहुंच गए थे, इस सवाल पर फिर डाउट आएगा पूरा, है ना? तो एक सवाल के हम मिलेंगे बाद में। फिलहाल 10 करोड़ रुपए का सवाल ये हम थोड़ा सा रोक लेते हैं, क्योंकि राहुल सर अभी फोन कट करके बताएंगे बाद में। चलो, नंबर यहाँ हो गया था भाई। अगला 67 68 वी बताना है, कौन से शब्द में वी लगा हुआ है, बताओ। चलो चलो चलो, राहुल सर को दोबारा फोन आएगा तब देख लेंगे, उनकी क्लास खत्म हुई है। नेक्स्ट आओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो सवाल नंबर 68 है। 68 में जो आपने जवाब दिया है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से सी को विद, है ना भाई? इसमें वी जो उपसर्ग है किस शब्द में? तो विथ है, व्यथा है, व्यतीत है या विदित है। तो विदित कितने लोगों ने दिया बेटा 68 का? सी दे रहे हो डी दे रहे हो? हाँ, डी। चलो बहुत बढ़िया, तो जिन्होंने डी दिया आगे बढ़ो। आगे है किस शब्द में इन प्रत्यय लिखा हो गया होगा, बता। इन जो है वो प्रत्यय कब राहुल सर ने तो सोचा सच में 10 करोड़ मिल गए उन्हें शौक हो गया एकदम से। राहुल सर वीडियो देख रहे तो ध्यान बड़े जल्दी आप। 69, क्वेश्चन नंबर 69 का भाई। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें ग्रामीण, हाँ, जहीन महीन जमीन ग्रामीण। तो मेरे बच्चे इसमें जो जवाब होगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी चुना बिल्कुल क्या है? सही। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? इनमें से किस शब्द में सही विलोम नहीं है? आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसको विलोम जो है वो सही नहीं दिया गया है, बताइएगा। पहला शब्द फिर दोबारा से आपके इसमें आएगा, ईप्सित। तो शब्द होता है, ये होता है जैसे आपने सुना होगा ना, इच्छित। क्या होता है? इच्छित, किसी चीज को चाहने वाला, किसी चीज चाहने वाला। और बेटा जो होता है चाहो से वंचित बोला। तो इसमें क्या होगा? विलोम शब्द जो नहीं है, बाकी सारे एक दूसरे के विलोम है। ऑप्शन नंबर ए विलोम नहीं है। बढ़िया। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही शब्द जो है सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती जी के पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है 71 में। अगर आप देखेंगे सही पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है 71 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे बच्चे? इसमें गिरा है, हंस वाहिनी है, सही है। वागीश्वरी है, वाणवी है, सही है। सुरभि और वीणा पाणी है, शारदा भारती है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी है। कोई बता पाएगा क्यों गलत है? जी हाँ, तो याद रखना मेरे बच्चे, जो सुरभि होता है सुगंध के लिए, या आपने कामधेनु, आपने सुना कामधेनु, और जो कामधेनु के साथ आता है, इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। 72 निम्न में से किस शब्द में कृत्य प्रत्यय नहीं है? बताओ जरा, कृत्य जो प्रत्यय है वो नहीं है, बताइए जी। आपके सामने सवाल नंबर 72 है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है। 72 में अगर देखेंगे, मारक, यहाँ पर कौन सा कृत्य नहीं है? मारक है, दानव है, लड़ाकू है, करणीय है। ठीक है, जो दानव जो है इस शब्द में कृत्य प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन 72 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, राहुल सर का फोन आ गया। हाँ राहुल सर, कट गया, अब तुम्हें आएगा। चलो, नंबर नेक्स्ट आ गया 73। सवाल नंबर 73 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 73 का जवाब आपके सामने। पूछिए हाथ हैं? हाँ हाँ राहुल सर। अच्छा, हाँ, पर ज्यादा बेस्ट कौन सा होगा? पे, और पहले वाला? अच्छा, मतलब सारे ऑप्शन ही गलत हैं। ओ, ओके सर, थैंक यू सो मच, आप जीत गए सर फिलहाल के लिए तो, क्योंकि आप फोनो फ्रेंड छोड़ के गए थे। ठीक है, बाय बाय, ओके। ठीक है, आप इन्हें कराना अपना ही सवाल क्लास में, मेरी तरफ से जब हिंदी क्लास हो ना। अरे हाँ, राहुल सर की हिंदी की क्लास है कितनी तारीख को भाई? 2 तारीख को है, और 2 तारीख को क्लास होगी इनकी। सुबह कितने बजे से राहुल सर? सुबह या शाम? हाँ शाम, जो भी है, सुबह शाम जब भी है। 6 बजे। शाम 6 बजे से लगा दो, ठीक है सर, ओके। ठीक है, बाय बाय सर।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नंबर 73 पर। और 73 का जो आपने जवाब दिया है खाली हाथ, तो आप अगर इसमें जा रहे हैं 73 में, तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने चुना है मेरे बच्चे, रुपये पैसे से खाली हाथ। दिए गए वाक्य का जो वाच्य ज्ञात करना है आपको, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपको वाच्य ज्ञात करना है, बताइएगा। राम जो है पुस्तक पढ़ता है, इसमें आपको वाच्य बताना है, कर्मवाच्य, करणवाच्य, कर्तव्यवाच्य या फिर भाववाच्य है। तो सवाल नंबर 74 का जवाब मेरे बच्चों तुमने दिया है, आवाज चली गई क्या? ठीक है, इसमें क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो वाच्य है वो क्या है, कृत्य वाला है, इसलिए आपने ऑप्शन नंबर सी को अगर चुन लिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसमें कर्ता जो है राम प्रधान है और क्रिया जो है वो क्या है, पढ़ने वाला आ रहा है। आगे देखो नंबर 75, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर डैश को हो गया। भैया जो बूढ़ा भिखारी था उसने 2 रोटी खाई और 2 रोटी खाकर वो तप हो गया, तृण हो गया, तप्त हो गया, तृप्त हो गया। नॉर्मली आप कहते हैं जब पेट संतुष्टि में मतलब आप होते हो तो उसे तृप्ति हो जाना, जैसे तृप्त हो जाना। 76, किस विकल्प को आप सब बिल्कुल सही शब्द में चुनेंगे? किस विकल्प के सारे जो शब्द हैं वो शुद्ध हैं? आपसे पूछा, शुद्ध हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है स्वातंत्र्य, हितैषी, तदुपरांत, सारे पढ़ डालो, जो तुम बताओगे वही सही है जी। तो नंबर आपके सामने है, तो नंबर आपके सामने जो होगा बताइएगा। तो नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 होगा। सवाल नंबर 76 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? तो 76 में आप लोगों ने जो जवाब चुना है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, निरपराध, उच्छ्वास और उच्छगल जो है बी सही है। आपको सही अर्थयुक्त शब्द चुनने हैं क्या भाई? अचल पुरुष, अचला पृथ्वी, तरनी युवती, तरुणी पड़ोसी है, पड़ोसी, और उसका क्रोण कोद है, करोड़ जो है 100 लाख है, सूची तालिका है, सूची इंद्राणी है। नंबर 77 में क्या होगा आपको बताना है कि क्या होगा। तो अगर आप देखें करोड़ का कोद, करोड़ का 100 लाख, शब्द जो है ना सही अर्थ बताना है भाई, सही अर्थ। तो सही अर्थ में जो आपके सामने आ रहा है, अरे एक दो तो स्वर्ग में जाने के पीछे इतने गंदे तरीके से लगे बाबू, अरे यहाँ नरक में रह ले, सही है मेरे भाई, जो देखा नहीं वो जीवन में क्या है ना, स्वर्ग चला है। अब एक सवाल के ऊपर जीवन कर रहे हो, तुम्हें हमने 110 करोड़ रुपए दे दिए, तुम्हें अभी शांति नहीं पड़ रही। चलो नंबर 77 का, सवाल नंबर 77 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सही क्या है? सही अर्थयुक्त जो शब्द है ऑप्शन नंबर क्या है? सी। अच्छा 77 में कुछ लोग डी भी लगा रहे, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में अगर देखेंगे जरा समझ लो क्या है। देखो अचल जो पुरुष है, अचला जो है पृथ्वी है, अगर इसमें देखेंगे अचल का अर्थ स्थिर होता है या पहाड़ होता है, तो इसलिए मेरे बच्चे ये तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। दूसरे में आता है कि तरनी जो युवती है, तरनी जो है युवती है, तरुणी पुरुषी, तरनी का अर्थ जो होता है नाव सूर्य का होता है, तो इसका मतलब यहां पर हट गया। उसके बाद जो सूची है, तालिका है, वो तुम्हारे सामने सूची तालिका है, सुरुचि जो इंद्र है, सूची का जो अर्थ होता तालिका या सुई होता है, सूची का पवित्र या साफ होता है, तो इसलिए मेरे बच्चे सी सही है, बाकी क्या है गलत है। डन। चलो आगे देखेंगे, नंबर आपके सामने 78, इसमें आपको शब्द पहचानना है। निरोग है, अमन है, सौहार्द है या पुनरावलोकन है? चलिए बताइए फटाफट, चलिएगा। नंबर 78, कोई बात नहीं, गलत सही होता रहेगा, आपके पास इतने कलेक्शन होना चाहिए कि जिसमें ना आप अगर गलत सही भी करो तो पता तो चल जाए यार। ठीक है, नंबर आपने 78, और मैंने पूरी कोशिश की है राहुल सर का नाम बिल्कुल इज्जत बनाए रखने के लिए, मैं उनसे जितनी हिंदी पढ़ चुका था उससे ज्यादा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है, राहुल सर अपने शिष्य पे बिल्कुल प्राउड फील कर रहे होंगे, अपन उनकी क्लास में पूछ लेना जाके। 78 का जवाब जितने लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर 78 का जवाब होगा वो भाई शुद्ध पहचानेंगे तो ये रहा आपके सामने। अच्छा जो डी है वो सही लिखा है गलत लिखा है? हाँ जी, सीओडी दोनों ही सही नहीं लग रहे। गलत है, याद रखना डी में जो है ना ये मात्रा जो आ रखी है ये तुम्हें दिक्कत दे देगी, तो यहां पर आपके सामने होगा मेरे बच्चे, याद रखना रा के बाद डंडा नहीं आता। आपको बताना है सारे के जो सही शब्द जो हैं परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कौन से ऐसे शब्दों का ग्रुप है जो सही पर्यायवाची नहीं है? बताओ। बहुत बढ़िया, चल लो, शाबाश शाबाश शाबाश। तो आपके सामने नंबर 79 है, 79 का जवाब क्या होगा? 79 में मेरे बच्चे याद रखना ये फूल के सारे पर्यायवाची हैं, और अगर इसने पूछा है कौन से नहीं है, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो परसों और जो कुछ समय फूल के पर्यायवाची हैं, पल्लव नहीं, सवाल का जवाब। बाकी सारे जिसके हैं उससे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो बी जो है वो गलत है। पल्लव जो होता है याद रखना, पल्लव का मतलब आपने वो सुना होगा ना यार, एक वो पक्षी होता है जिसे ना, पक्षी में एक होता है ना कोपल करके, ठीक है चलो पक्षी कोपल याद रखना बस।
आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि नंबर 80 में जो बिल्कुल सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, वो क्या है बताओ। अरे गोपाल ना वो होता है, सॉरी, पत्ती, पत्ती, पक्षी बोल रहा हूं भाई, पत्ती याद रखना। क्या होगा? पत्ती। नंबर बी जो होगा ना, पत्ती होगा। टन। हाँ हाँ, पंद की रचना पल्ला बिल्ला, बिल्कुल। नंबर 80 था आपके सामने कि आपको सही वाक्य पहचानना था। सवाल नंबर 80 का जो जवाब होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई हैं। सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं। सबसे बढ़िया बताना था बेटा, 80 में सबसे बढ़िया जो है उत्तम ये है ना, सब यहाँ क्या है? कुशलता पूर्वक है या कुशल पूर्वक है, कुशलता पूर्वक जो है। इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। मेरे बच्चे किसी का डाउट है 77 पे? ठीक है ना, 77 में लेके चलेंगे। दो बार किसी को डाउट है तो एक बार इसमें ले ही लेते हैं। 77 में मेरे बच्चे क्या पूछ रहे हैं? सही अर्थयुक्त शब्दयुग्म जो पूछा गया वो, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा पूछ रहे थे? 78। 78 में जो सही बताना था वो सौहार्द जो है वो बिल्कुल क्या है? सही है। 78 का जो जवाब है वो सी बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। नंबर आ गया 81। आपको बताना है दोनों शब्द बहुवीरी समास के उदाहरण कौन से दो शब्द हैं जो बहुवीरी समास के उदाहरण है, सवाल नंबर 81 में। अब देखो यहां से पता चल गया, हमने देखा था इस बारे में, अभी बताया भी था आपको कि बहुवीरी की जो विशेषता होती है कि जो कोई विशेष होता है, मतलब जो विशेष व्यक्ति का बोध कराएगा कहीं पर। ठीक है। अरे डी भी सही नहीं है। चलो चलो चलो, आ जाओ नंबर 81 में। सवाल नंबर 81 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? निर्जन और जो पचानन है, पंचानन है, वो बिल्कुल क्या होगा? सही। 81 का डी ले रहे, ए ले रहे हो? है 81 का क्या? बेटा एक दो सवाल में डाउट है, रुक जाओ, क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? आ जाओ यार। हाँ आखिरी में फिर दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने को दिक्कत नहीं है। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद बताना आपको क्या होगा? नंबर 82, सवाल नंबर 80। अब देखो इसमें अगर देखोगे, उच्च होगा, उत होगा, उत होगा, उच्च होगा। अभी सवाल के साथ जाओगे, ऐसे जब भी आते हैं तो सवाल बताओ, व्यंजन संधि है। ये क्या है? व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि में तुम नीचे लिखा मिलेगा, मिलेगा। अब तुम्हें उच्च नहीं मिलेगा, उत मिलेगा, शिष्ट मिलेगा, तो इसका मतलब या तो आपको ये होना चाहिए या आपका जवाब ये होना चाहिए। ये होने से रहा तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। है ना? हाँ, अब अगर मैं दे दूं तो तुम बोलोगे अरे पगलो, यहाँ पे जो लिखा होगा, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या होगा? सी। एज इट इज थोड़े ना तुम छाप देते हो यार कि नहीं भैया यहाँ से निकला ही होगा। ओ शिट, तो ऑप्शन साइलेंट भी तो है, कुछ विसर्ग संधि है, साइलेंट होगा, शिष्ट होगा। अब देखो आगे ना बी वाले। हाँ हाँ, व्यंजन शब्दी होगा, जो शाह षटकोण वाला है उसका वो बन रहा है। डन। और इसका मतलब क्या होता है? जब कोई खाना बच जाता है, जब कोई खाना बचा है, जो बचा हुआ अन्न होता है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट भाई, आपके सामने नंबर 83, सही विकल्प बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण। भाई कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा जो वर्ड होगा जिसमें दोनों शब्दों का जो पहला पद होगा वो किसी न किसी संख्या को बताएगा। किसी न किसी की क्या है? संख्या को बताएगा, नंबर को बताएगा। और नंबर को बताने वाला अगर आप देखेंगे यहाँ क्या है? सप्ताह व 7 दिन वाला, शताब्दी शो वाली। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। नेक्स्ट बढ़ो आगे की तरफ। निम्न में से किस विकल्प के सही शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? नंबर 84। सवाल नंबर 84 का जवाब देना। आप क्या दे रहे हैं? 84। 84 में जो जवाब होगा, सही शब्दों में अनुपसर्ग नहीं है। देखो अन्वय, अनुशासन दूसरे मिल गया, अन्वेक्षण, अनुभव, अन्वेक्षण मिल गया। 84 में देखो जरा ध्यान से, है ना, अनुराग, अनुचर तो है ही है। पहले वाले में अगर आप देखेंगे भैया उपसर्ग नहीं है, सवाल नंबर 82 में। तो जो अनुदरात होता है उसमें अन आधे वाला होगा, हलंत के साथ आएगा। तो बाकी सारे सही हैं लेकिन इसमें नहीं है। 84 का जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा विलोम युग सही नहीं है? मतलब किसका जो विलोम शब्दों का जो जोड़ा है, मतलब ये शब्द है उसका विलोम दिया गया, वो कौन सा सही नहीं है? 85 में चल रहे हैं और 85 का जो होगा विलोम, सही नहीं पूछ रहा, सही है, सॉरी मेरे बच्चे, सही पूछ रहा है। अब बस देखो मेरी नजर धोखा खाने लगी। कौन सा विलोम युग जो है वो क्या है? सही पूछ रहा है, बिल्कुल सही। तो अगर आप देखेंगे नीचे ऑप्शन नंबर डी दिख ही रहा है, संगठन है ना, संगठन, और ये क्या है? विघटन, विघटन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। विलोम शब्द का पूछा गया, डी सही। नेक्स्ट, किस विकल्प के वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? बताओ कौन सा सही नहीं है? छोटे बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है।
पर्वत के ऊपर के समतल भूमि को उपतक क्या बोला जाता है? गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले को अंतेवासी बोला जाता है। वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान होता है उसे अल्पज्ञ बोला जाता है। 86 में बताना है मेरे बच्चे क्या होगा। कोई बात नहीं, नहीं बता दे, दिक्कत नहीं। एक तो हमारे बीच में इतने ज्ञानी लोग हो जाते हैं, अरे पगलो 100 में से 1-2 गलत हो गया तो देख लेंगे, वैसे तो गलत है नहीं, अगर है तो एक बार ट्राई मार लेंगे, पहले 100 तो कर लो, बैक चल पड़ेंगे। मेरे बच्चे वाकई हर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को जो बोला जाता है वो अधिकतिप क्या बोला जाता है? हाँ ना, अधिकत्या। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी गलत। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सही शब्द युग्म है? कितने लोग ऐसे हैं जो पीआरटी पीआरटी के लिए दे रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एक बार बताना जरा, केवीएस में कितने लोग ऐसे हैं जो पीआरटी पीआरटी के लिए जा रहे हैं? बस अधीन मिंत्रा का नंबर मंगवाओगे? 9556 है अपने पास? तो होगा स्कैनर बनाना था। हम्म, हम्म। चलो, सवाल का आपने जो जवाब चुना भाई क्या दे रहे हो जरा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर क्या मैं हूँ? ठीक है, ओके। तो आपने अगर जवाब दिया है दंपति अहल्या और उसके बाद द्रस्तव्य, बिल्कुल क्या है? सही है। आगे देखेंगे 87 के बाद 88, कई सारे, ठीक है। एक बार एक पोल देना, स्टूडेंट जो टीजीटी पीजीटी एंड अदर एग्जाम, मैं वही तुम्हारे लिए कुछ सोच रहा हूँ, कुछ बढ़िया सा कर दो, एक बार देखना है। स्टार्ट वो स्टूडेंट्स लिख देना, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, नीचे पीआरटी टीजीटी टीजीटी अदर्स में बेटा लाइब्रेरियन वाले इस तरह के अदर्स। चलो इसका जवाब दे, इसमें पोल देते जाना, मैं एक बार ही दे रहा हूं। नंबर 88 आ रहा है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सवाल नंबर 88 है, जवाब होगा आपके सामने। चोरी करती पकड़ी जाने पर वह आप जयपुर से कब लौटेंगे? सही है, मैं उनके यहाँ कई बार जा आया हूं और जरा सी तारीफ करते हुए फूल फूल कर कुप्पी हो गई। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। नेक्स्ट देखो, उस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अक्षर का अर्थबोधक नहीं है। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कई 2 वर्ड दिए गए हैं जैसे, तो आपको उसको बताना है कि जो अनेकार्थक शब्द है उसमें जो अर्क है उसका जो अर्थबोधक नहीं है कौन सा। तो आपके सामने सवाल नंबर 89 है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है। और 89 में मेरे बच्चे अगर जाओगे, 89 में जाओगे तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है? डी आपके सामने अगर आ रहा है तो सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कामदेव और घी। कामदेव और घी मतलब बताओ, कामदेव और घी का कोई मतलब? चलो, सूर्य मदार सही है अगर देखेंगे, है ना भाई। अनेकार्थी शब्द में अर्क का जो अर्थ होता है सूर्य, और मदार एक पौधा होता है, ठीक। हाँ छोड़ दो। पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए मतलब जिसने पाप ना किया हो पापी ना हो, हर पापी को लेकर प्रायश्चित होता है। सवाल ये कहता है कि जिसने पाप कर दिया उसको पाप को धोने के लिए क्या करना चाहिए? गंगा जी में डुबकी मार लेनी चाहिए, ऐसे करना होगा। तो सवाल का जो जवाब आ रहा है नंबर 90, नंबर 90 जो जाएगा इसको बोला जाता है प्रायश्चित, है ना। क्या होगा? प्रायश्चित, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 90 के बाद 91, अद आद शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 91 का, क्वेश्चन नंबर 91 का, क्वेश्चन नंबर 91 का जवाब दो। हम्म, बताओ जरा। तो आपने कहा इसका अर्थ होता है, का मतलब क्या होगा? आज होगा, प्रथम होगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं। 91 का जवाब कितने लोगों ने ए दिया? बहुत बढ़िया। आपको बताना कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसके जो शब्द हैं वो गलत हैं। कौन सा ऐसा शब्द है जिसके शब्द क्या है? गलत है, बताओ। नंबर आपके सामने 92 आ रहा है, सवाल नंबर 92 का जो जवाब होगा वो क्या हो? क्वेश्चन नंबर 92। और भाई ऐसा है कि कल सुबह 10 बजे एक बात और याद रखिएगा, कल सुबह 10 बजे नहीं, सॉरी 8 बजे 9 बजे, इवेंट कितने बजे का है? मैं भूल जाता हूँ यार, इवेंट है 8 बजे का 9 बजे का? तो 8 बजे का कल का इवेंट होगा, और भाई हमारी तरफ से आपकी कंप्यूटर की, हाँ 8 बजे का इवेंट है, कल सुबह आपकी कंप्यूटर की क्लास है भाई, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्लास है, ध्यान रखिएगा, लगातार 10 घंटे आपके साथ जुड़ेंगे हमारे, क्या है? प्रशांत सर। तो नंबर 92 है, सवाल नंबर 92 का जवाब आपने दिया है अगर ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही है। सदोपदेश और क्या है? निष्कपटी। इनमें से सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखेंगे।
नंबर निम्न में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होगा? कौन सा वर्ड ऐसा है जिसे आप हमेशा क्या है बहुवचन में लेके जाएंगे? बहुवचन में लेके जाते हैं आप किसको? केश को, मुनि को, विद्या को, आलू को। आलू चला बाजार या आलू चले बाजार, है ना। विद्या मिलती है, मुनि जी आए हैं, केश में क्या लगाया? ऑयल। ओ माय, हाँ, तो सवाल का जवाब होगा भैया केश मतलब बाल होता है, और जो बाल होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं? बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। मुनि जी जो है एक वचन है ना, मुनि जो है मुनिवर है, मुनिजन एक वचन होगा। विद्या एक वचन है, विद्याएं होती हैं बहुवचन। आलू का प्रयोग किसी भी संदर्भ में आप करिएगा एक वचन, और दूसरे में आप बहुवचन भी यूज करें तो आलू, एक आलू, बहुत से आलू। बट है ना, सदा होगा क्या होगा? केश होगा, सदा होगा। एक आलू, दो आलू इस तरह कर सकते हो, बट याद रखना देखो सदा बहुवचन कह रहा है वो केश ही होगा, एक केश दो केश नहीं होता। एक आलू, दो आलू, तीन आलू, बहुत सारे आलू सही आ सकते हैं। तो हमने 1 किलो आलू भी सुने होंगे, बहुत सारे आलू भी सुने, तो उसने कहा सदा जो होगा यहाँ चलेगा। नंबर कहता आहूत का विलोम क्या है? आहूत जो शब्द है उसका विलोम क्या हो? आहूत होता है यानी कि जो बुलाया हुआ, जिसको बुलाया गया, आ जाओ भैया, है ना। और भैया ये होता है ना, जैसे मैंने कहा तुम लोगों को आ जाओ मेरे घर पर लंच है ना, मेरे घर पर क्या है? लंच है, तो आ जाओ मेरे घर पर जो लंच पार्टी है उसमें तुम्हारा सबका क्या है? स्वागत है। और अगर तुमने सोच लिया ये बात काल्पनिक थी, इसे दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बाबू। हाँ, इतने लोगों को लंच करवा, भंडारा करवाना पड़ जाएगा तुम्हारे लिए, तो भंडारा करवाएंगे तुम्हारे, लंच नहीं चल सकता तुम्हारे, भंडारा चलेगा। सवाल नंबर होगा आहत, भैया इसका मतलब क्या होता है आहूत? तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 94 का, आपने जवाब क्या दिया भाई? अनाहुत, जो ऑप्शन नंबर में क्या आ रहा है? सी में। नंबर 95, माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा? नंबर आपके सामने 95 है। मैं तुम्हें चंद लाइनें सुना तो देता, एतबार की, इजहार की, सबकी प्यार की, बट वो किसी के लिए लिखी है इसलिए मैं तुम्हें सुना नहीं रहा, है ना, स्पेशल है वो। चलो आगे देखो, नंबर आपके सामने 95 है। सवाल नंबर 95, ऑप्शन नंबर ABCD बताओ। 95 में क्या दिया मेरे बच्चे? यमक अलंकार, बहुत बढ़िया। क्या है? यमक अलंकार, शाबाश। नंबर 96, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कर दो। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कर दो जरा फटाफट। इत्यादि जो शब्द है उसका संधि विच्छेद कर दो। नंबर 96 का, भैया इसका मतलब इति प्लस आदि होता है, इति प्लस आदि होगा तो ये आपके सामने मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो 96 में जितने लोगों ने जो डी लिखा है वो बिल्कुल क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर जो क्या है? डी। 97, सहिष्णु शब्द का अर्थ बताना है। सहिष्णु जो शब्द है, सही जैसे विष्णु भगवान का नाम सुना होगा आपके सामने, हाँ बताइएगा जी। तो नंबर आपके सामने 97 आ रहा है। 97 में क्या होगा? सहिष्णु शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? याद रखना, ऐसा व्यक्ति जिसमें सहन करने की क्षमता होती है उसे क्या बोला जाता है? सहिष्णु। सवाल का जवाब होगा जिसमें सहन करने की क्षमता होती है, चिल रहता है बंदा जो। सही पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो? कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आता है? मतलब सही वाला क्या होगा? आपसे कहते प्रौढ़ है, प्रौढ़ा है, भावज है, भोजाई है, कोआ है, कोई है, शराब है, शराबी है। ओ माय गॉड, एक से एक चल रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। 98 का जो जवाब होगा, याद रखना भैया, भावज और क्या है? भोजाई। भावज और जो भोजाई है वो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही। तो सवाल का जवाब ऑप्शन है, भाई की पत्नी भावज होती है ना, और स्त्रीलिंग क्या? भोजाई। बहुत बढ़िया। चलो, निम्न में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा गलत है? मतलब एक संज्ञा और उसका विशेषण जो दिया गया है उसकी दृष्टि से अलग होगा। यहाँ पर क्या? लंबा है लंबाई, मौसम है मौसमी, चमक है चमकीला, वर्तमान है निर्वर्तमान। तो नंबर 99 का जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 99, ऑप्शन आर ABCD। भैया सीधा है, लंबा लंबाई भी चल जाएगा, मौसम का मौसमी भी चल जाएगा, चमक का चमकीला भी चलेगा, लेकिन वर्तमान का निर्वर्तमान नाम का कोई शब्द नहीं आएगा। अब इसलिए सवाल का जवाब हो गया ये, वर्तमान विशेषण है, निर्वर्तमान भी क्या है? विशेषण ही है। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा होगा? रात्रि का संध्या है, निशा है, दामिनी है, सौदामिनी है, बताइए रात्रि का। और यही इसी के साथ रात्रि की बेला आती हुई, और रात्रि की इस बेला के साथ हम आपके आज की क्लास को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। रात्रि का जो पर्यायवाची है वो क्या है? निशा। ना ना ना, ये रहा। तो आज की क्लास भाई आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। ये PDF आपको अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, अध्ययन मंत्रा की जो ऐप है, आप जो PDF चिल्लाते रहते हो, ऑल PDF वहां पर बिल्कुल मेरे बच्चे सीक्वेंस में लगा दी गई है। आपसे अगर नहीं देखना आ रहा तो मैं बता देता हूँ। आप जब अध्ययन मंत्रा की ऐप को डाउनलोड करते हो तो देखो, जैसे आप अध्ययन मंत्रा की ऐप जाओगे तो अध्ययन मंत्रा की ऐप पर आप ना एक काम करो,
दिख रहा होगा शायद, मेरा मोबाइल दिख रहा होगा ना, तो हाँ दिख रहा है। तो अगर आप जाओगे तो सीधा आप कुछ नहीं करना, अध्ययन ADH अध्ययन मंत्रा ऐप आएगी। जैसे ही मेरे बच्चे अध्ययन मंत्रा ऐप आएगी, इसे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करने पर आपके सामने ना, यहाँ पर भैया थोड़ी देर, हाँ यहाँ पर ना यूट्यूब PDF है। जैसे ही मेरे बच्चे यूट्यूब PDF आएगा, KVS ऑल सब्जेक्ट टेस्ट लिखा, 23 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख। अभी ना कल मैंने इसको एक काम और करा दिया, कल से ना आपको ये डेट वाइज मिल जाएंगी। डेट वाइज क्या होगा कि 11 तारीख की क्या है, 12 देखना यार, तुम क्या तो PDF नहीं, इस पर और इससे ज्यादा PDF क्या दूं, है ना, लेट जाऊं इसमें जाके तुम खड़े, मतलब ये रहा। और कितनी PDF चाहिए तुम लोगों को, जो भी क्लास मिलते हैं, देखो ये रहा, GK मैराथन प्रबल सर की 1000 क्वेश्चन की 28 वाली, ये रही, रोज लगे पड़े में PDF नहीं मिलती, PDF नहीं मिलती, इससे ज्यादा PDF क्या दे यार, ये रहा सारी, है कि नहीं। इतनी बड़ी PDF है, डाउनलोड होने में भी टाइम ले रही है। डन, तो प्लीज वहां पे सारी PDF मिल जाएंगी। वहां पर हमने इसलिए दिया था कि आपको सीक्वेंस में सारी चीजें मिले। बाकी मेरे बाद अभी क्लास है किसी की 9 बजे, किसकी, सौरभ सर अंग्रेजी की क्लास लेंगे भैया, तो आप उनकी अंग्रेजी की क्लास में पढ़ लीजिएगा। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक रखें अपना ध्यान, खुश रहें, मुस्कुराते। कल मेरी क्लास कहाँ होंगी फिर, कल तो शाम की क्लास है, हैं? ओके, चलो भैया, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखे अपना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही उड़ते रहो आसमान में, और दिखा दो नाम रोशन करके अपने माँ बाप को। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हो जय हो जय हो जय हो, जाओ। हम्म।